लड़की को बस बारिश में दौड़ना पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह आसानी से अपने पास दौड़ रही सुपरकारों को भी पीछे छोड़ देगी। उसके ओवरटेक करने के अंदाज ने कार में बैठे प्रांतीय टीम के कोच को चौंका दिया और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह लड़की जरूर एक स्प्रिंट प्रतिभा है। उनकी कोशिशों से वह लड़की प्रांतीय टीम में शामिल हो गई, लेकिन टीम में उसके पहले ही दिन उसे टीम कैप्टन द्वारा अपमान और तानों का सामना करना पड़ा। लोग उससे सवाल करने लगे कि वह किस बात से डरती है और उसे उसके वजन और क्षमता को लेकर नीचा दिखाया गया। उसके बारे में कहा गया कि वह दूसरों से धीमी है और उसका मुकाबला करना मजाक जैसा है। कुछ ने उसे पहाड़ों से आया हुआ अनुभवहीन बताया और चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह 400 मीटर की दौड़ में अपनी ताकत साबित करे। उसे कहा गया कि अगर वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है तो उसे पहले अपनी काबिलियत दिखानी होगी, वरना उसे मैदान छोड़ देना चाहिए। लड़की ने इन तानों के बावजूद हार नहीं मानी और चुनौती स्वीकार कर ली। उसके विरोधियों ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की और खुद को उससे बेहतर साबित करने का दावा किया। दौड़ शुरू हुई तो शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसकी दौड़ने की शैली पर हंसे और उसे कमजोर समझते रहे। दौड़ के दौरान कई लोग हैरान रह गए क्योंकि स्थिति उनके अनुमान से अलग होती दिखी। कुछ क्षणों में लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वह इतनी तेजी से दौड़ सकती है। जब दौड़ खत्म हुई तो समय को लेकर चर्चा होने लगी और यह साफ हुआ कि उसका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर था। इसके बावजूद कुछ लोगों ने उसकी क्षमता पर सवाल उठाए और कहा कि उसने चालाकी की है या शुरुआत में ही ज्यादा ताकत लगा दी थी, इसलिए अंत तक टिक नहीं पाएगी। उन्होंने उसकी उपलब्धि को छोटा दिखाने की कोशिश की और कहा कि वह असली मुकाबले में हार जाएगी। दौड़ के बाद पता चला कि उसे चोट लगी है। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन उसे 1 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी गई। डॉक्टर ने साफ कहा कि जल्दी ठीक होने का कोई तरीका नहीं है और उसे पूरी तरह आराम करना होगा। कोच और अन्य लोग उसे समझाने लगे कि वह अभी युवा है और आगे भी उसे कई मौके मिलेंगे, इसलिए एक प्रतियोगिता के लिए अपने भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी और कहा कि यह उसका एकमात्र मौका है और वह इसे खोना नहीं चाहती। नियमों का हवाला देकर उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपने सपने और मेहनत का हवाला देते हुए विनती की कि उसे एक मौका दिया जाए। उसने कहा कि हर किसी के पास ऐसा मौका नहीं आता और वह इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। इस पर बहस